हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज हम लोग डीएवी क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। Many important changes took place in the evolution of human society from the period when man was a food gatherer to the time when he became a food producer. These changes laid the foundation of civilizations. तो जो मानव के इतिहास मानव समाज में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। सबसे पहले जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे कि पहले जो लोग थे, मनुष्य थे, मानव थे, वे क्या थे? वो फूड गैदरर थे। वे अपना भोजन ये जंगलों से इकट्ठा करते थे। पेड़ पर जो भी फल लगे हैं या जो कुछ भी उन्हें खाने योग्य लगता था, वे चुन करके और खा लेते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। और उस समय ये ना तो एक जगह रहते भी नहीं थे, घूमते रहते थे। जहाँ उन्हें खाने का मिला वहाँ ये चले गए घूम घूम करके और शिकार करते थे, और हंटर थे और ये फूड गैदरर थे। और धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज हुआ। उसके बाद ये क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि अब इन्होंने खेती करना सीख लिया, फूड प्रोड्यूस करने लग गए, अनाज उपजाने लग गए। तो इस तरह से ये जो था, ये कालक्रम जो था, ये समय जो था, वो धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता की ओर जो सभ्यता की नींव था। यानी कि अब धीरे धीरे जो इंसान है वह सभ्य बनने लग गया था। पहले वह जो था हंटर गैदरर था, फिर फूड प्रोड्यूसर बना तो वह एक जगह रहने लग गया, क्योंकि जो फसल वो लगाता था उसकी देखभाल करने के लिए और फसल तैयार न हो तब तक के लिए उसे एक जगह रहना पड़ने लगा। तो इस तरह धीरे धीरे सोसाइटी का डेवलप हुआ और फिर धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन हुआ। So civilization is that stage in human development when a lot of progress took place in the fields of art, science, social, political and economic institutes. तो सिविलाइजेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टेज था जब जो है उसकी लाइफ में कई सारे प्रोग्रेस किए जब उसने, और वो सब प्रोग्रेस कई अलग अलग क्षेत्र में किए, जैसे आर्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, सोशल समाज के क्षेत्र में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में। तो अलग अलग क्षेत्र में उसने कई सारे डेवलपमेंट किए। द अर्ली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ a need of water, fertile soil and clay to make bricks for building houses. Moreover, the water bodies provided opportunity for fishing, transport, trade as well as moderate climate. तो जो सबसे पहली जो सभ्यता विकसित हुई थी और जो फली फूली थी वह नदियों के किनारे ही हुई थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि नदी के किनारे उन्हें पानी की जो ज़रूरत थी वो उनकी पूरी हो जाती थी। क्योंकि उस समय तो लोगों को कुएं वगैरह बनाने आते नहीं थे, कुएं, नल वगैरह, बोरिंग वगैरह तो कुछ उनको आता नहीं था। तो उस समय जो ये अपने पानी की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से करते थे? नदी वगैरह, झरने, झील यहीं से करते थे। तो जो भी उस समय सभ्यता विकसित हुई थी सबसे पहले, सबसे प्राचीन काल की, सबसे एंशियंट, वो सब नदी के किनारे ही हुई। और नदी किनारे उनकी पानी की तो ज़रूरत पूरी होती थी, और फिर नदी के किनारे की ज़मीन जो होती थी वो बहुत फर्टाइल होती थी, उपजाऊ होती थी। और वहाँ पे उन्हें क्ले भी मिल जाता था, जिससे कि वे बिल्डिंग्स बनाते थे, जिससे कि वे ईंट बनाते थे और उन ईंटों से फिर वे घर बनाते थे। तो इस तरह से उन्हें पानी के किनारे जो है, नदी के किनारे बसने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते थे। इसलिए जितने भी मतलब कि सभ्यता विकसित हुई थी उस समय वह सब नदी के किनारे ही हुई थी। तो और जो वाटर बॉडीज़ थी वो उन्हें और भी कई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी, जैसे कि फ़िशिंग का। वो उस नदी में, तालाब में जहाँ भी वो ये सभ्यता फली वहाँ पर फ़िशिंग भी कर सकते थे। वहाँ पे वे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का, ऐसे नाव के द्वारा। क्योंकि उस समय तो कोई भी व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो उस समय सबसे पहले जो था वो नाव से ही एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। और इस व्यापार वगैरह करने के लिए भी जो था ये नदी काफ़ी फ़ायदेमंद थी। मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इन द लेटर न्यूलिथिक पीरियड। तो जो लोग जो थे उस समय उन्होंने पहले, इस समय जो सबसे पहले जो सीखा
न्यूलिथिक पीरियड में यानी कि नवपाषाण काल में उन्होंने सबसे पहले कॉपर बनाना सीखा। दिस एक्सपेरिमेंट्स हेल्ड हिम टू प्रोड्यूस ए न्यू मेटल कॉल्ड ब्रॉन्ज। तो उन्होंने जो कॉपर था उससे उन्होंने जो न्यू मेटल बनाया एक्सपेरिमेंट करके वो था ब्रॉन्ज, जो कि दो मेटल्स को मिला करके बनाया जाता था ब्रॉन्ज, और वो क्या था, टीन और कॉपर। तो सबसे पहले लोगों ने जैसे कि कॉपर की खोज की तो उसमें दो मेटल्स को मिला करके उन्होंने टीन और कॉपर को मिला करके ब्रॉन्ज बनाना सीखा, जिससे कि जो कुछ भी बनाते थे अपने हथियार वगैरह या फिर और भी ज़रूरत की चीज़ें, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती थी और ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहती थी। दिस पीरियड दस केम टू बी नोन एज द ब्रॉन्ज एज। तो और ये पीरियड क्या कहलाए, जब उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज़ करना शुरू किया तो उस काल को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ये देखिए मैप में दिया गया है जो 4 मेजर एंशियंट सिविलाइजेशन। तो जो प्राचीन काल की जो 4 बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी उनमें एक हमारा इंडस वैली सभ्यता भी था, जो कि इंडिया में था। और देखिए यहाँ पर है, ये है नील की सभ्यता, और ये है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, और ये है चाइनीज सिविलाइजेशन, और ये है इंडस गंगा यानी कि हड़प्पा और वैदिक सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पा वैदिक सिविलाइजेशन थी वो इन 4 बड़ी सभ्यता जो वर्ल्ड में उस समय सब 4 जगहों पर, ये सब एंशियंट टाइम में 4 जगहों पर ये सिविलाइजेशन डेवलप थी। हैंस इट हेल्प द मैन टू मेक बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शंस। तो इस प्रकार से इस तकनीक से लोगों ने और अच्छे मतलब कि और अच्छे हथियार टूल्स वगैरह बनाने का जो है वो सीखा, और ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन करने लगा और अच्छी एफिशिएंसी से बनाने लगे। मोर ओवर दिस पीरियड saw द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड क्राफ्ट्स। और इस काल में क्या था कि बहुत से डेवलपमेंट भी देखे, जैसे नए नए स्किल्स का और क्राफ्ट्स के भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। द विलेज सेटलमेंट्स स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स। और जो गांव जो अब सेटल हो रहे थे उन्होंने अब गुड्स एक्सचेंज करना शुरू कर दिया था, यानी कि सामानों का लेन देन अदला बदली करना, क्योंकि उस समय तो रुपए नहीं होते थे, नोट वगैरह नहीं होते थे, तो लोग सामान के बदले सामान ही दिया करते थे। जिसके पास जो सामान होता था वो सामान दे करके वो अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया करता था। तो इस प्रकार से ये एक्सचेंजिंग गुड्स था उस समय। तो द प्रोग्रेस in the field of trade and growth of cities led to the rise of civilization। तो इस तरह से जब ये इस फील्ड में ट्रेड के जो था, व्यापार के क्षेत्र में ग्रो हो रहा था, व्यापार प्रोग्रेस कर रहे थे सिटीज़, तो इस तरह से ये सिविलाइजेशन का उदय होता है। रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया। तो जिन एंशियंट सिविलाइजेशंस के हमें रिमेन्स मिले हैं जहाँ, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन थी, वो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और इंडिया। ये 4 सिविलाइजेशन जो थे उनके बारे में हमें उनके रिमेन्स से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये सभ्यताएं थी। जो मेसोपोटामिया है वह आधुनिक यानी कि मॉडर्न इराक, साउदर्न टर्की और ईस्टर्न सीरिया वाली जगह को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहा जाता है। और जो इजिप्ट था वह अफ्रीका में था, चाइना में चाइना की सिविलाइजेशन थी, और इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन इनरिचेज आवर नॉलेज एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉमन कैरेक्टर्स एज वेल एज द डिफरेंस एमोंग डिफरेंट कल्चर्स। तो जो सिविलाइजेशन का जो हम स्टडी करते हैं इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमें पता चलता है कि इन सब के बीच में क्या कॉमन डिफरेंसेस थे, यहाँ के क्या कल्चर्स थे। तो आइए इसको देखते हैं हम। तो ये है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, वहाँ का रिलीजन, ऑक्यूपेशन और वहाँ पे क्या इन्वेंशन हुए, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर इन फॉर्म ऑफ मैनी गॉड्स। तो जो उस समय यहाँ पे लोग थे वो नेचर्स को अलग अलग फॉर्म में गॉड मान करके उसकी पूजा करते थे। और वहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था यानी खेती करना, पॉटरी था यानी कि बर्तन वगैरह जैसे वो मिट्टी के बनाते हैं वो था, ग्लास एंड क्लॉथ मेकिंग ये वहाँ का ऑक्यूपेशन था। और यहाँ के ये जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पर क्या क्या इन्वेंशन हुआ, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट,
progress of multiplication, division, square and cube root, system of weights and measure, use of herbs, water clock, lunar calendar, code of हम्मुराबी। तो ये सब यहाँ के इन्वेंशन थे इस सिविलाइजेशन के। और नेक्स्ट है इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे लोग क्या, इनका रिलीजन क्या था, वर्शिप्ड सन गॉड रा, यानी कि जो सन गॉड जो थे जिन्हें वे रा कहते थे उनकी पूजा करते थे। वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून फ्लड्स, और वे नेचर का की भी पूजा करते थे, जैसे कि नेचर के रूप में वो मून का, फ्लड यानी कि बाढ़ का, इन सब को की वे पूजा करते थे। और यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, यानी खेती करना और पशुपालन करना यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन था। और यहाँ पे जो इन्वेंशन हुए वे क्या थे, हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, पेपिरस, सोलर कैलेंडर, ये सब यहाँ का। देखिए जो जितनी भी सिविलाइजेशन थी सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट थी, यानी कि अपना अपना लिखने का उनका अपनी स्क्रिप्ट थी। नेक्स्ट है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जो लोग थे वह क्या थे, वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ अर्थ ओरेकल्स। तो यहाँ भी लोग नेचर्स का ही पूजा किया करते थे, जैसे कि अर्थ के रूप में, ओरेकल्स के रूप में। और यहाँ पर भी जो ऑक्यूपेशन था लोगों का वह था एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेंटिंग और सेरिकल्चर। तो देखिए सेरिकल्चर जो था वह क्या था, वह था रेशम का उत्पादन। तो सबसे पहले रेशम का, जो रेशम से कपड़े बनाने का उत्पादन जो होता था वह चाइना में ही हुआ था। और वहीं से वो बहुत, मतलब कि चाइना ने बहुत सालों तक इसको, मतलब इसकी जो कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है, इसको वर्ल्ड से छुपा के रखा था और लोगों को सप्लाई करता था अपने, मतलब कि अपना जो भी वो रेट लेता था उसके अनुसार। तो बाद में जब धीरे धीरे लोगों को पता चला तो उन्होंने फिर अलग अलग जगह पे भी अब सेरिकल्चर किया जाने लगा। और फिर है यहाँ पर और यहाँ का जो इन्वेंशन था वो क्या था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो देखिए चाइनीज़ की स्क्रिप्ट कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी। और यहाँ पे पेपर का भी इन्वेंशन हुआ, कैलेंडर का हुआ। दैट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेट्स का कॉम्बिनेशन था यहाँ कैलेंडर में। यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसिन्स एंड एक्यूपंचर। तो यहाँ पर लोग हर्बल मेडिसिन्स का भी यूज़ करते थे, और एक्यूपंचर ये भी एक चिकित्सा पद्धति है। तो इसका इन्वेंशन चाइना में हुआ था। द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज डेवलप्ड इन रिवर वैली। तो जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी ब्रॉन्ज एज की, वह डेवलप करी कहाँ करी, रिवर की, मतलब कि नदी घाटियों में ही डेवलप करी थी ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन। लेट अस स्टडी अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। सम एरियाज आर नाउ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो अब हम जो एंशियंट सिविलाइजेशन है यहाँ की, इंडिया की, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर भी उसे कहा जाता है। और इस सिविलाइजेशन का कुछ पार्ट जो है अब वह, जब देश का विभाजन हुआ तो अब वह पाकिस्तान में चला गया। तो कुछ पार्ट पाकिस्तान में है और कुछ इंडिया में है इसका। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर, द रिमेन्स ऑफ दिस ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगन एंड मैनी other places on the bank of river Indus and its tributaries in India। तो जो ये सिविलाइजेशन थी ये बहुत ही ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन थी। और यह कैसी सिविलाइजेशन थी, यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी शहरी सिविलाइजेशन थी। ये ग्रामीण नहीं थी, गांव वाली सभ्यता नहीं थी, बल्कि शहरी सभ्यता थी। और जो इसके जो रिमेन्स मिले हैं हमें, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगन और भी बहुत सारे प्लेसेस जो नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी थी, यानी इसकी जो सहायक नदियाँ थी उसके किनारे भी हमें इन सब स्थलों से अवशेष प्राप्त हुए हैं। द कॉइन्स एंड अदर मटेरियल्स वर excavated first at Harappa in Punjab in 1921 by Sri R.B. Dayaram Shani. He proved that 5,000 years ago there lived a civilized race in India।
तो जो सबसे पहले जो कॉइन्स और भी जो कुछ मटेरियल्स हमें मिले थे वह मिले थे कहाँ से, हड़प्पा से। और ये हड़प्पा पंजाब में था, यानी और जो ये पंजाब है वह अब पाकिस्तान का पार्ट है, अब इंडिया में वो नहीं है। हड़प्पा अब पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ से सबसे पहले खोज की गई थी और जहाँ से कॉइन्स मिले थे और कई सारे मटेरियल्स मिले थे। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, और उन्होंने प्रूव किया कि 5000 ईयर्स एगो, यानी कि 5000 ईयर्स पहले यहाँ पर सभ्यता थी, यानी सिविलाइजेशन थी। तो ये देखिए मैप में दिखाया गया है, ये है मोहनजोदड़ो, देखिए ये अब पाकिस्तान में आता है। और ये देखिए इंडस रिवर ये आ रहा है। और ये देखिए चंदूदड़ो है, और भी प्लेसेस में दिखाए गए हैं। ऊपर की साइड में देखिए ये है कालीबंगन, ये है हड़प्पा, अब ये पाकिस्तान में आता है। ये रावी नदी है, ये सतलज नदी है, यानी कि सब इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरी नदी रिवर थी उसके किनारे ये सब सभ्यता थी। तो इसको आप अच्छे से देखें, मैप में, बुक में अच्छे से देखें। द सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर एज ऑल द सिटीज़ आर एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन हड़प्पा रिसेंबल्ड। तो जो ये जो सिविलाइजेशन था इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा कल्चर नाम पड़ा। और ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो हड़प्पा था वहीं पर हमें जो ऑब्जेक्ट्स मिले थे वो हड़प्पा में ही मिले थे, इसलिए इसको हमने हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये जो है वो इंडस नदी किनारे डेवलप हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम यहीं पे चैप्टर को समाप्त करते हैं। बाकी का ये जो है द सिटी प्लानिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और इससे आगे के पार्ट को देखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इसका सेकंड पार्ट डालूँ तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।